Hello students, today I am learning Unit 1, Chapter 3, Software. In this chapter, students, we will know about software. What is a software? First of all, we will discuss about introductions of software. So, we will go to the next slide and we will know about introduction. So, today first topic is introduction. तो स्टूडेंट्स आप लोग जैसा कि जानते हो कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जब यूज करते हो तो उसमें मैंने बताया था आपको कि लास्ट वाली क्लास में जो भी आपको लास्ट चैप्टर का था उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप कोई कंप्यूटर जब यूज करते हो आप तो उसमें दो चीजें आप वर्क करते हैं उस कंप्यूटर सिस्टम में। एक तो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर होता है एंड एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर इज द विजिबल पार्ट लाइक योर, अगर हम बात करते हैं कि जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं टीवी हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया एंड सो एक्स्ट्रा, तो जो कि ये सब क्या है आपके एक हार्डवेयर पार्ट होते हैं जिससे कि क्या होता है ये विजिबल होते हैं जिससे कि हम देख सकते हैं। ठीक, अगर हम वहीं भी अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये एक प्रोग्राम होता है जो कि आप जैसे लाइक अगर हम टीवी की बात करते हैं सपोज फॉर एग्जांपल में, तो अगर आप टीवी देखो, टीवी तो एक आपका हार्डवेयर हो गया। ठीक है, अगर हम उसके अंदर जो प्रोग्राम आता है, एक प्रोग्राम आते हैं टीवी सीरियल्स हो गया एंड मूवी हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया, न्यूज हो गया, तो ये सब क्या है आपका एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्रोग्राम के द्वारा इसे जनरेट किया जाता है। ठीक है, फिर अगर इसमें बात करें, इसमें कई सारे आपके डिफरेंट टाइप्स जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं और कई सारे आपके इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं जबकि ये यूजर फ्रेंडली भी हो, कोई भी आसानी से इसे डेवलप, हालांकि जो भी डेवलपर्स होते हैं वो आसानी से इस प्रोग्राम को डेवलप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज क्या है तो व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, इट इज डिजाइंड टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क। ठीक है, मीन्स यह एक प्रोग्रामों का सेट होता है, उससे किसी भी टास्क को मतलब कि परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब चलेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है और फिर उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यू आल्सो सी हियर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, two types of software is the two types, system software and application software and application system software की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। पहले तो हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही उसे जनरेट किया जाता है। तो इसमें भी आप मैंने बताया आपको टू टाइप्स का होता है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली कंसर्न्ड विद द वेरियस ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स कि इस जो भी आपके कंप्यूटर्स में जितने भी आपके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किसी सिस्टम्स में जो जनरेट किए जाते हैं ऑपरेशंस, उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मीन्स किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए एक ऑपरेशन जनरेट किया जाता है आपके सिस्टम में, तो जिसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे लाइका अगर हम बात करते हैं ओएस हो गया, ओएस क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके कई सारे जो डिवाइस होते हैं, जैसे लाइका अगर आप कोई भी सिस्टम यूज करते हो बिना ओएस के आप वर्क नहीं कर सकते हो, ये तो आपको पता है। और ओएस भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो उसमें भी आप ओएस मेंशन करोगे, सबसे पहले आप ओएस मेंशन करोगे तभी आप उससे वर्क कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ओएस का जो मेन काम होता है वो कई सारे जो डिवाइसेस होती हैं, 13 डिवाइसेस, जैसे लाइक आपकी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर्स हो गए, सीपीयू हो गया, स्कैनर हो गया, इन सबको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है ओएस। ठीक है, खुद से कनेक्ट करके रखता है और जिस भी डिवाइस को आपको नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं कि एक इसमें एक जिस भी ऑपरेशन किसी भी अलग अलग टाइप की जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसके लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमें नीड होती है अपने सिस्टम में। फिर अब हम बात करेंगे इधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं सर, जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि आपके कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो कि आप यूजर क्या करता है उसका यूज करता है डिफरेंट
टाइप्स में उसमें अगर आपको डेटा रखना हो या कई भी सारी चीजें हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स की आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उस सर्विस का यूज कर सकता है आसानी से। जैसे कि उस सिस्टम में क्या होता है, आपका कई सारे ब्राउजर हो गया, आपका MS वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, DBMS हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होता है, गेम्स होते हैं, और भी कई सारी चीजें होते हैं जिसका यूज क्या करता है, यूजर इजी वे में कर सकता है और अपने डेटा को वहां पर रख सकता है। ठीक है, इन सब का यूज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एंड ये आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसे। सबसे पहले जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं उनको भी एक एक करके हमसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या, और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि नेक्स्ट स्लाइड पे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले स्लाइड पर कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंट जो एग्जांपल दिए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। जैसा कि आप लोग जानते हो फ्रेंड्स, जो हमारे कोई भी सिस्टम होता है तो हर एक सिस्टम का जो भी अपना एक सॉफ्टवेयर होता है और उसी का ही एक ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंपोनेंट कहलाता है। जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं वो क्या होता है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करता है, और वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये एक तरह का कह सकते हैं हम उस सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, जब आप जैसे सिस्टम यूज करते हो उसमें बूटिंग का यूज होता है। वो बूटिंग क्या करता है, आपकी जो भी मेमोरीज में कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसमें जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको लोड करता है बूटिंग को, तब जाके आपका सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं और इसके बारे में, तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज एंड यूटिलाइज कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। में ये क्या करता है कि आप अभी जैसे मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके कई सारे जो डिवाइसेस होते हैं डिफरेंट उनको आपस में कनेक्ट करता है, और उसमें जो भी चीज की नीड होती है आप उसके अकॉर्डिंग उस डिवाइस का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कई सारे आपके लार्ज कलेक्शन में आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका आप यूज करते हो, आप इंस्टॉल कर सकते हो कई सारे सॉफ्टवेयर, और उनका हम उसके अकॉर्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर की नीड होती है उस सॉफ्टवेयर का हम यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी ये जो है डिवाइस ड्राइवर। अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ये भी क्या एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे लाइक अगर हमें सपोज हमें प्रिंटर का यूज है, ठीक है, प्रिंटर का यूज है, तो जब तक आपके सिस्टम में उस प्रिंटर से रिलेटेड एक डिवाइस ड्राइवर तो आता है, जब तक आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल नहीं होगा वो तब तक आप प्रिंटर का यूज नहीं कर सकते। आपने तो अटैच कर दिया, अभी मैंने बताया कि ओएस क्या करता है, उसे अटैच करता है, बट उस ओएस को वर्क करने के लिए भी आपके सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए, तभी वो आपको प्रॉपर वे में वो कनेक्ट करेगा। और कनेक्ट करने में जब उसे वो फाइंड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब आप कमांड दोगे प्रिंट करने का, तब वो जाकर के आपके जो भी प्रिंटर से आपका प्रिंट आउट निकलेगा। क्लियर। तो अगर हम सिंपल सी बात करें इसकी, तो डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, डिवाइस ड्राइवर आर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेशन विद द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इस कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम रेस्ट में बात करते हैं, तो जो हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम जो कम्युनिकेशन करते हैं और उनको जो अलाउ करता है उसे ही हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, या एक तरह का प्रोग्राम होता है स्पेशल, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर होता है स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसका यूज अगर हमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में हम कम्युनिकेशन पर्पज के लिए करते हैं कि हमें क्या इनपुट करना है क्या आउटपुट लेना है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बताया आपको प्रिंट स्कैनर क्या होता है आपका, उसका भी एक डिवाइस ड्राइवर होता है। स्कैनर थ्रू आप इनपुट भी कर सकते हो और आउटपुट के लिए भी उसके थ्रू मतलब जो मल्टीपल होते हैं आपके, जैसे कि आपको स्कैनर भी होता है ना, प्रिंट भी देने के लिए भी बहुत सारे आते हैं, तो दोनों का यूज हम कर सकते हैं एक ही डिवाइस ड्राइवर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज प्रोसेसर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर की क्या होता है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हो कि कंप्यूटर क्या करता है
कि वो हमारी लैंग्वेज को समझता नहीं है, कि समझता है ऐसा कोई भी लैंग्वेज होती है क्या वो समझ जाता है कंप्यूटर? नहीं, वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज को जानता है, वो और किसी लैंग्वेज को नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हो, वो समझेगा ही नहीं कि आपने क्या कहा, ठीक है। उसे पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, ना वो हिंदी जानता, ना इंग्लिश जानता, ना चाइनीज जानता, ना मराठी जानता, ना उर्दू जानता, वो कुछ नहीं जानता है। सिर्फ उसे एक लैंग्वेज आती है, वो है मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कि उसकी एक खुद की भाषा होती है कंप्यूटर की, ठीक है। तो उसे ही हम कहते हैं, उसके लिए ही आपको क्या होता है, सिस्टम में एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है आपके सिस्टम में, कि जो भी चीजें आप कहते हो उसको वो कन्वर्ट करने का काम करता है, ताकि कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ सके और फिर उस आपके अकॉर्डिंग वो वर्क कर सके कि उसे करना क्या है। आप जैसा भी इंस्ट्रक्शन दोगे उसे रीड करेगा, समझेगा, कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके जो लैंग्वेज प्रोसेसर हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। फर्स्ट आपका है असेंबलर, सेकंड आपका है कंपाइलर, थर्ड क्या आपका इंटरप्रेटर। अगर हम असेंबलर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो असेंबलर का काम क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका ये कन्वर्टर है, ये तीनों क्या है आपके कन्वर्टर हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, इसमें मशीन लेवल में, एंड मशीन लेवल लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ये तीनों कन्वर्टर है, हर एक का काम अलग अलग होता है। जैसे अगर हम पहली बात करते हैं असेंबलर की, असेंबलर क्या कहता है कि एक असेंबली लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड मशीन लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये उस लैंग्वेज की बात करता है, उसे अपन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है स्टूडेंट, तो अगर हम कंपाइलर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या करता है आपका कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज, दोनों एक ही है, मशीन लेवल या लो लेवल दोनों एक ही है, ठीक है, भले ही नाम अलग अलग है लेकिन दोनों नाम मतलब दोनों एक ही है, ठीक। तो ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एंड लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। बट इसमें क्या होता है कि आप जो भी चीजें प्रोग्राम लिखोगे पहले उन्हें पूरा होल चेक करेगा, वन पूरी एक साथ उस पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा और उसे एक साथ क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। तुरंत ये वर्क करता है और थोड़ा सा फास्ट वर्क करता है कंपाइलर। इसमें जो लैंग्वेज कन्वर्टर की जो होते हैं प्रोसेसिंग, वो बहुत ही फास्ट होती है कंपाइलर। फिर अगर हम यही बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या होता है कि इंटरप्रेटर क्या होता है, सिंपल सा, ये क्या होता है, सिर्फ जो इसका भी काम कन्वर्टिंग का होता है, जैसे कि आपका कंपाइलर होता है वैसा ही ये होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कंपाइलर फास्ट वर्क करता है, इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो वर्क करता है। इंटरप्रेटर का भी काम वही है, कन्वर्ट करना हाई लेवल से लो लेवल, लो लेवल से हाई लेवल, बट इसमें क्या होता है कि ये लाइन बाई लाइन करता है, पहले एक लाइन चेक करेगा, अगर वो लाइन सही रही तो उसे तुरंत मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और फिर उस मतलब जो उसकी मशीन की लैंग्वेज होगी उससे आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लो लेवल से हाई लेवल से लो लेवल, इसका काम ये होता है, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन करता है और ये एक साथ करता है। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट जो हमारा है इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो लास्ट टॉपिक है, यूटिलिटीज, या फिर हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कि जैसा कि हम बात, ये आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर असिस्ट द कंप्यूटर मेंटेनेंस बाय परफॉर्मिंग हाउसकीपिंग फंक्शंस लाइक बैकिंग अप डिस्क। मीन्स ये एक तरह का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम अगर कोई भी, जैसे कि आप जो भी डिवाइस यूज करते हो या डिफरेंट, जैसे मान लीजिए प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, एंड माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या फिर आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, रैम यूज कर रहे हो, तो जिस भी चीज की नीड होगी इसे, जिस भी चीज की नीड होती है आपके सिस्टम को, उसकी ये रिक्वायरमेंट को फिलअप करता है। जैसे लाइका और भी कई सारे इसके काम होते हैं कि आपके जो भी सिस्टम पे आपके रखे हुए हैं प्रोग्राम्स या आपके सॉफ्टवेयर हैं या फिर आपके जो भी फाइल्स वगैरह हैं उनको बैकअप में रखना, आपके हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है उनको स्पेस प्रोवाइड करना, ठीक है, कि कैसे हम स्पेस से हम कंप्रेस कर देंगे उस फाइल को तो हमारे में स्पेस हो जाएगा,
ठीक, ये सब है। और इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो, जो भी फाइल से हमें रखना है नहीं रखना है, क्या रखना क्या नहीं रखना है, वो सब काम आप इसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप नॉर्मल भी कर सकते हो, बट इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, जो आप ये सब वर्क करते हो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप वर्क करते हो। जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि आपको बैकअप रखना है पूरी फाइल्स का, आप सिस्टम फॉर्मेट करते हो, तो फॉर्मेट करने से पहले क्या करते हो, आप बैकअप रखना चाहते हो, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स के पूरे बैकअप रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो भी हमारी अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसे डिलीट कर सकते हो। ये आपको ऑलरेडी उस सिस्टम में मेंशन होता है, मीन्स पड़ा होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, नहीं कि आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी आपके सिस्टम में पड़ा होता है। आप आसानी से उसे इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो आप। इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं, मैंने बताया आपको बैकअप लेने के लिए आपका होता है, एंड कंप्रेशन में आपकी फाइल को कंप्रेस करना होता है, तो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं। और इसमें अगर हमें किसी अपने हार्ड डिस्क को कंप्रेस करके उसे शॉर्ट करना होता है, उसमें स्पेस बनाना होता है, तो भी हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वो भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे कि आप एंटीवायरस कोई भी यूज करते हो, वो भी अब क्या होता है, एक तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो आई होप आप लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, एंड नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या और उसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को यहाँ पे आसानी से कलेक्ट करके रख सकते हो एक जगह। ठीक है, तो ये कई सारे वे में क्लासिफाइड किया गया है इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जैसे कि पहला आपका है MS वर्ड, सेकेंड आपका है स्क्रिप्ट, थर्ड आपका है DBMS, फोर्थ आपका है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, फिफ्थ आपका है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, सिक्स आपका है गेम सॉफ्टवेयर, एंड सेवंथ आपका है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो आप लोग इससे पहले से जानते हो कि MS वर्ड होता क्या है, हम इस पर क्या वर्क करते हैं, आप लोगों को पता है कि अपनी इसका हम यूज क्या करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई भी फाइल्स बनाना हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटिंग, ये टेक्स्ट एडिटर का काम करता है कि आपने क्या किया, इसमें अपने टेक्स्ट मेंशन किया, कुछ भी डिजाइनिंग किया, या कुछ भी टेक्स्ट में एप्लीकेशन बेस्ड व्यू भी यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन किया, उसमें आसानी से आप एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब कुछ जो भी आप काम करते हो वो MS वर्ड में आप वर्क कर सकते हो, फॉर्म अवेलेबल है, सब यूज इसमें बना सकते हो, आप लिख सकते हो आप। ठीक, अगर हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं, तो स्प्रेडशीट का अनदर नेम भी होता है आपका MS एक्सेल होता है आपका। ठीक है, या वर्कशीट जिसे हम कहते हैं। तो ये किस फॉर्म में होता है आपका, एक टेबल की फॉर्म में होता है, और टेबल क्या होता है, रो एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से आपकी टेबल जनरेट होती है। और इसे आप लोग देखे भी हो, उसमें आपको पता है कि हम क्या वर्क करते हैं उसमें, कि जो भी हमें डेटा रखना होता है एक टेबलर फॉर्म में हम उस डेटा को जनरेट करते हैं, जिसमें हमें परसेंटेज निकालना हो तो हम आसानी से उसमें फॉर्मूला फिक्स करके, हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, बार बार में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कि वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, बहुत सारी कैसे जो मैथमेटिकल परफॉर्मेंस होती है, आप इसमें एक तरह से डेटा को आप टेबल की फॉर्म में रख करके, तो इस तरह से हम स्प्रेडशीट का यूज हम करते हैं। ठीक है, कि जिसमें हम आसानी से कोई भी डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि लाइक अगर आपको रिजल्ट बनाना हो कैलकुलेटिंग करने के लिए, या अभी कुछ भी, या आप जैसे टैक्सेस का यूज करते हो, टैक्स भरते हो आप, बहुत सारी चीजें होते हैं, एक तो इनकम टैक्स का, कोई भी चीजें जो भी डेटा होती है वो आप एक टेबुलर फॉर्म में जनरेट करके आसानी से फॉर्मूला लगा देते हो, और वो तुरंत ही आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, वो तुरंत आपको कैलकुलेशन करके दे देता है। आप जैसे जैसे डेटा मेंशन करते जाओगे वो तुरंत कैलकुलेट करता चला जाएगा और आपको रिजल्ट प्रोवाइड देगा। ठीक है, जिसमें टाइम सेविंग की भी, आपकी टाइम भी सेव होता है। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है DBMS। DBMS क्या होता है आपका स्टूडेंट, जैसे कि इसका फुल फॉर्म आपका यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, DB का होता है डेटाबेस, M से होता है मैनेजमेंट, एंड S से होता है सिस्टम, मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि इसके नेम से ही है कि हम जब भी कोई डेटा क्रिएट करते हैं तो उस डेटा को हम मैनेज करने का काम यहाँ करते हैं। ये भी सेम होता है, लाइक स्प्रेडशीट की तरह होता है, पूरा सेम हम नहीं कह सकते हैं, बट उसी तरह ही ये भी होता है।
कि इसमें भी जो भी हम डेटा क्रिएट करते हैं वो भी एक टेबलर की फॉर्म में होता है। हम क्या करते हैं, जैसे कि इसमें क्या करते हैं, हम एक ही शीट पे अलग अलग वर्क कर सकते हैं, और अगर आपको कई सारे डेटा है तो उस दूसरे डेटा का नाम से दूसरा स्प्रेड मतलब शीट्स ले सकते हैं उसमें। बट इसमें क्या होता है कि इसी तरह इसमें भी होता है कि हम अलग अलग टेबल्स का यूज करते हैं, और अगर हम चाहते हैं जैसे कि किसी एम्प्लॉय का हम डेटा रख रहे हैं, उसका कुछ डेटा इसमें एंड कुछ डेटा अलग टेबल में एंड कुछ डेटा अलग टेबल में, तो अगर हम चाहते हैं उन सब टेबल्स को आपस में एक दूसरे से हम कनेक्ट कर दें तो वो हम काम इसमें डीबीएमएस में हम कर सकते हैं। बट स्प्रेडशीट में हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, हमें हर एक के लिए अलग अलग शीट पर जाना होगा स्प्रेडशीट में। बट इसमें क्या होता है कि आप आसानी से हर एक टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उससे उसके उस पर्सन के पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है एक साथ। ठीक है, तो ये भी इसमें क्या होता है कि जो भी हम डेटा क्रिएट करते हैं वो भी टेबल की फॉर्म में होता है। उस डेटा को मैनेज करने के लिए जैसे ये एक मैनेज फॉर्म में रखना होता है तो उसके लिए हम डीबीएमएस का यूज करते हैं। फिर हम बात करेंगे अब नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारा होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो अब ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है इसमें, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो ये सामने हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रेजेंट ही तो कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, कि एक तरह से जिसे हम पावर पॉइंट कहते हैं, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, ठीक वही है ये, या पीपीटी कहते हो आप, ये चीज वही है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने व्यू थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसमें हम वहाँ पे सामने स्लाइड के थ्रू वहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं, अपने थॉट्स को लिखते हैं, और फिर उससे हम क्या करते हैं, दूसरों को हम समझाते हैं उस स्लाइड के थ्रू, आसानी से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम ये क्या कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने स्लाइड बना दिया आपको, और आपको इसके बारे में मैं डिफाइन कर रहा हूँ वन बाय वन कि किसका क्या यूज है और क्या है, ये है क्या, होता क्या है, इसका हम यूज क्या करते हैं और ये कहाँ पे यूज होता है, वो तो हम पूरा ये चीज बता रहे हैं कि ये है क्या, ये सब तो उसके बारे में हम नॉलेज देते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे भी करते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यही सब आपका ये होता है इसमें। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात करते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। में ये कई सारे आपके जो भी डेटा होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप एक साथ अगर तो आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप आसानी से उसे अपने थॉट्स व्यूज जो भी अलग अलग है या डेटा है उनको एक साथ एक ही अलग अलग स्लाइड पर रख करके हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, किसी को भी उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये आप अधिकतर आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे कि जब भी कोई कहीं मीटिंग होती है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करते हैं, इसी स्लाइड का यूज करते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, आसानी से अपने बातों को सामने वाले को समझा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हम आपको कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और आसानी से आपको हर एक चीज के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ आप मैंने बता देता है टॉपिक देखा क्या है और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैंने पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर, अब चलते हैं हम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि ये इसका मेन काम होता है टीचिंग पर्पज से, ठीक है, या लर्निंग पर्पज के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है कि अगर हमें कुछ पढ़ना हो, कुछ सीखना हो, तो इस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। जैसे लाइक आपका टाइपिंग का है, टाइपिंग मास्टर होता है, टाइपिंग मास्टर में क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, कुछ ना कुछ टाइप करना ही सीखते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी साइट होती हैं जिसमें कि आपको कई सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पढ़ना होता है तो वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आपने टॉपिक मेंशन किया और आसानी से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपको वो प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट गेम सॉफ्टवेयर की, तो अभी क्या होता है गेम सॉफ्टवेयर, इसमें कि आपके डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप बहुत बच्चे आप क्या करते हो, गेम खेलते हो आप, ठीक है, कि आप अपने कंप्यूटर ओपन किया और क्या करो, कोई काम नहीं किया, बस डायरेक्ट क्या गेम ओपन किया और गेम खेलना स्टार्ट कर दिया सिस्टम में बैठ करके। तो ये जो गेम आप खेल रहे हो, तो ये कैसे खेल रहे हो, आपने क्या किया, उस गेम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, तभी तो जाके अपने सिस्टम पे खेल रहे हो आप। ठीक है, अब तो बहुत सारे हो गए, ऑनलाइन आ गए हैं गेम, तो आप आसानी से ऑनलाइन जाकर गेम खेल सकते हो। नहीं तो अगर आप पर्टिकुलर अगर आपको बार बार उसी गेम को खेलना है तो आप अपने सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट गेम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो और आप उसका यूज खेलने, उसका गेम को यूज आसानी से कर सकते हो, खेल प्ले कर सकते हो। फिर अब बात करेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा है इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का लास्ट टॉपिक है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होता है,
डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आर यूज टू फॉर टाइपसेटिंग एंड डिजाइनिंग पर्पस। में इसमें क्या होता है कि जो भी हमें डिजाइनिंग करना होता है या टाइप सेटिंग करना होता है उसके पर्पज से इसका हम यूज कर सकते हैं। द बुक यू आर स्टडिंग, द कैलेंडर्स यू सी, डायरीज, बुक, टाइटल्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, ये सब क्या है आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि आप कोई डायरी देखते हो, कैलेंडर देखते हो, ये आपके सिस्टम से, तो वो सब आपके इसी के थ्रू ही वो डिजाइन किए जाते हैं, डेस्कटॉप मीन्स डीटीपी के थ्रू, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? Customized application software are the application software that are created to satisfy the specific needs of an organization. मीन्स ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना होता है तो वो क्या करता है, इस टास्क को जनरेट करता है और उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करता है। जैसे लाइक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि अगर वो बहुत सारे क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे मतलब मैनेजमेंट स्कूल होते हैं या बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं, वो सब क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, रिजर्वेशन की हो गया, वेदर की हो गया, एंड बहुत सारे, ये सब क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये उस सॉफ्टवेयर को जनरेट करता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, इसका यूज होता है आपके डिपार्टमेंटल में, स्टोर्स में, किसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़े होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूज होता है। जैसे कोई डिपार्टमेंट उनका बना हुआ है और उसमें कोई सारे स्टोर्स हैं, उसमें क्या क्या मतलब कि आइटम्स रखे, वो सब पूरा लिस्ट बनाता है और उसकी पूरी उसी मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें पूरा लिस्ट बना होता है। ठीक है, और आसानी से उसमें क्या उसका क्या कॉस्ट है वो सब आसानी से उसमें मेंशन होता है, कौन ले जा रहा है, कौन रख रहा है, वो सब पूरे जितने भी चीजें होती हैं वो सब इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है। ठीक, फिर स्कूल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे अगर हम आपको स्कूल की बात करते हैं, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रखना एक जगह पर, पूरी चीजें, हर एक चीज आपके डेटा क्रिएट करना और आपको रिजल्ट बनाना, वो सब पूरी क्या होती है, एक जगह पे पूरा क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपकी पूरी चीजें एक जगह पे रखी होती हैं और आसानी से उस सिस्टम के थ्रू अगर किसी भी बच्चे का पर्टिकुलर एक नंबर जनरेट किया, उस नंबर के थ्रू कर सकते हैं, या नाम भी अगर मता है उसे, तो उस नाम के थ्रू भी वो पूरी उस बच्चे की पूरी इंफॉर्मेशन एक ही बार में वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या है, किस ईयर का, उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या है उसके पिता का, क्या डेट ऑफ बर्थ, पूरी इंफॉर्मेशन वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह आपकी कई सारी चीजें ऐसी, जैसे मैंने बताया आपको फाइनेंशियल्स हो गया आपके, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड होते हैं सब, एंड होटल मैनेजमेंट हो गया, रिजर्वेशन हो गया, ये सब क्या है, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स है वो है आपका मोबाइल एप्लीकेशन। तो अब देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मोबाइल तो आप लोग यूज ही कर रहे हो आप लोग, और मोस्टली लोग यूज करते हैं मोबाइल का यूज। ठीक है, तो उसमें आप लोग देखते हो कि कई सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट, जिससे आप कहते हो ऐप, शॉर्ट फॉर्म में ऐप ही तो कहते हो ना आप। जीमेल ऐप हो गया, क्रोम ऐप हो गया, बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे आपका आरआरबी ऐप हो गया, मैसेजेस ऐप हो गया, व्हाट्सएप ऐप हो गया। व्हाट्सएप क्या होता है कि व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो ये भी आपका एप्लीकेशन हो गया। बहुत सारे एप्लीकेशन जो कि आपके मोबाइल में पड़े होते हैं और उनका काम क्या होता है, उस एप्लीकेशन का काम अलग अलग होता है। आप जिस भी एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो उस एप्लीकेशन को जैसा भी आपका यूज है उस एप्लीकेशन में जाते हो और आप उसका यूज करते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टूडेंट्स
आज के लिए इतना ही रखते हैं और ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको न्यू चैप्टर के साथ। ओके फ्रेंड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।